इस्लामाबाद में नेचुरल ड्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं। हर सेक्टर के अंदर से, हर दूसरी गली के एंड से वो एक कुदरती जो पानी की गुजरगाह थी वो बनी हुई थी। सीडीए वालों ने हमारे मेहरबानी ये की है कि जैसे जैसे ज़मीनों के रेट बढ़े हैं उन्होंने नालों को तंग करते गए। 2-3 साल पहले E11 में तबाही का बुनियादी सबब वही बना था। नालों का मुंह तंग कर दिया, दोनों तरफ या कहीं से रोड निकाल लिया और उसके पीछे प्लॉट डेवलप कर दिए, या नाले के किनारे के ऊपर ही प्लॉट डेवलप करके प्लाजे या बड़े घर तमीर करने शुरू कर दिए। तो जब भी आप नेचुरल ड्रेन को रोकेंगे तो उससे पानी कहीं ने तो निकलना, रास्ता बनाना उस पानी ने, वो रास्ता बनाता है तो उसके नतीजे में तबाही होती है। पिंडी में लई को बेहतर करने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन लई के किनारे पे अभी भी कच्ची आबादी बन जाती है और फिर मसाजिद से ऐलान आज भी हुए हैं, पहले भी करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल एक पूरा सिस्टम आपको वज़ा करने की ज़रूरत है। एक तो कुदरती जो पानी की अल्लाह ताला ने ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज़ ये बनती हैं जो नेचुरल ड्रेन डेवलप होती हैं, उसको आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई कानून साजी करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि इस्लामाबाद जो एक प्लान्ड सिटी है उसके अंदर भी सीडीए ने ये बेड़ागर्क कर दिया। पुराने शहरों में तो चलो मान लिया कब्ज़ा माफिया आ गया था, उसने कब्ज़े कर लिए, नाले की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो गया, लेकिन कैपिटल के अंदर जिसमें हर सेक्टर, हर सड़क आप प्लान करके बनाते हैं, वहाँ पे भी आप ये कुछ करें तो अफसोसनाक पहलू है। और बाकी मुल्क में तो जो हो रहा है उसके नतीजे में सूबाई हुकूमतों को एक सेंट्रलाइज प्लान बनाना चाहिए। ना ग्रे एरियाज़ मार्क किए गए हैं, ना ग्रीन एरियाज़ की प्रोटेक्शन के लिए काम किया गया।